Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about second part of the myeloproliferative disorder. So let's start our topic. देखिए myeloproliferative disorder में हमने जो है कल chronic myeloid leukemia कर लिया था. अभी जो हमारा टॉपिक है वो हम करेंगे polycythemia vera. ओके, polycythemia vera. तो इसको समझने से पहले हम जो है जो हमारे पास जो हेमेटोपोइसिस है वो देखते हैं. देखें, ये हमारे पास माइलाइट्स जो होते हैं हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल. ठीक है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल. हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स हैं ये आगे दो लीनेज में चेंज हो जाते हैं, माइलाइट स्टेम सेल के अंदर और लिम्फाइट स्टेम सेल के अंदर. ओके, ये जो माइलाइट स्टेम सेल है अगर इनकी जो होती है जो इमेच्योर फॉर्म होती है, जो ब्लास्ट फॉर्म होती है, इनकी ब्लास्ट फॉर्म होती है, उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए तो हम कहते हैं अक्यूट माइलोजेनिस ल्यूकीमिया AML. ओके, अब जो हमारे पास आज जो का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास जो होती है हमने जो होती है वो कह रहे हैं माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर. ठीक है, अगर जो मेच्योर फॉर्म है, मेच्योर फॉर्म की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए, मेच्योर फॉर्म की नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हमारे पास माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर. ओके, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स. देखिए, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर फिर उसके बाद ये है कि जब जो भी सेल इसके अंदर प्रीडोमिनेंटली जो भी इंक्रीज करता है उसकी बेस पे हमने उनको नेम दिया होता है. माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर की आगे जो टाइप्स हैं जो आगे डिवाइड किया हुआ है वो जो भी सेल प्रीडोमिनेंटली इंक्रीज करता है उसकी बेस के ऊपर हमने जो होता है उनको नेम दिया हुआ है. देखें, अगर जो होते हैं हमारे पास जो होते हैं डोमिनेंट इंक्रीज किए हुए एरिथ्रोसाइटेड ब्लड सेल, ठीक है, तो हम कहेंगे हमारे पास क्या है, पॉलीसाइथीमिया वेरा. अगर जो हमारे पास ये ग्रेनुलोसाइट इंक्रीज किए हुए हैं तो हम कहेंगे इसको क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया. ओके, अगर हमारे पास ये जो प्लेटलेट है इनकी जो होती है वो न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो गई है तो हम कहेंगे एसेंशियल थ्रोम्बोस्थीनिया. ठीक है, तो ये हमने अभी जो हमने करना है पॉलीसाइथीमिया वेरा. देखें, पॉलीसाइथीमिया वेरा जो होता है इसके अंदर क्या होती है, नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है. हमारे पास नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है किसकी, जो मेच्योर माइलाइड स्टेम सेल है, स्पेशली हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है, जो माइलाइड स्टेम सेल हैं. देखें, ये हमारे पास ये है हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल. हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल आगे डिवाइड होती है लिम्फाइड लिनेज के अंदर, लिम्फाइड और माइलाइड. ठीक है, माइलाइड की एक मेच्योर फॉर्म आती है. ठीक है, यहाँ पे मेच्योर फॉर्म है. देन उसके बाद आगे जो होती है इनकी इमेच्योर फॉर्म है, ये डिवाइड होते हैं. ठीक है, इमेच्योर फॉर्म है. तो इमेच्योर जो इनकी फॉर्म होती है इसमें क्या बनता है, रेड ब्लड सेल बनते हैं. ठीक है, ग्रेनुलोसाइट बनते हैं जिसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल और हमारे पास इयोसिनोफिल. ओके, उसके अलावा और क्या बनता है, और हमारे पास बनते हैं मोनोसाइट जो टिश्यू में जाते थे, उनको कहते हैं मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट. और इसके अलावा हमारे पास मेगा कैरियोसाइट्स, इससे आगे बनते हैं प्लेटलेट्स. ठीक है, तो अब देखें हमारे पास क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनकी जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाती है. रेड ब्लड सेल, इसके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है. बाकी जो सेल्स होते हैं ये हमारे पास ये जो न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट और हमारे पास जो प्लेटेट हैं ये भी इंक्रीज़ किए होते हैं. बट हमारे पास जो ज़्यादा इंक्रीज़ किए होते हैं, जो डोमिनेंटली इंक्रीज़ किए होते हैं वो कौन से सेल होते हैं, वो रेड ब्लड सेल होते हैं. तो हम उसकी बेस पे कहते हैं ये जो है ये हमारे पास पॉलीसाइथीमिया वेरा है. ओके, अब पॉलीसाइथीमिया वेरा है. तो पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं वो जो होते हैं वो उनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, उनका काउंट जो होता है वो इंक्रीज कर देता है. ओके, अब ये इसके अंदर इशू क्या होता है, देखें इसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेजोफिल और प्लेटेट्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज करते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डोमिनेंटली इंक्रीज किए होते हैं वो कौन से होते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स हैं. अब इसके अंदर जो म्यूटेशन होती है वो जैक 2 जो होती है काइनेज की म्यूटेशन होती है. जैक टू काइनेज जो होती है उसकी म्यूटेशन होती है. जैक 2 काइनेज की जो होती है वो म्यूटेशन होती है. तो ये अपने पॉइंट याद रखना है. ठीक है, अब इसके फीचर क्या होंगे, जब भी देखें हमारे पास ये है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बोन मैरो. अब इधर से हमारे पास होते हैं रेड ब्लड सेल होती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है. और ये रेड ब्लड सेल होते हैं ये हमारे पास आ गए हैं ब्लड वेसल के अंदर. ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर. ओके, ये ब्लड वेसल है. तो ब्लड वेसल के अंदर जो होंगे रेड ब्लड सेल, बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल हो जाएंगे. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो विस्कोसिटी होगी ना, इसकी जो ब्लड की वो इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी. विस्कोसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. तो ये अपने पहला पॉइंट याद रखना है, इसकी जो होगी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. अब जब भी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी मीन जो ब्लड होगा वो थिक हो जाएगा. ठीक है, जब ब्लड थिक हो जाएगा तो ये जो हमारे पास जो आई की वेसल्स होती हैं, जो आई को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, इनकी वेसल के अंदर जो होगा ब्लड जो होगा वो स्टेसिस करेगा. ठीक है, ब्लड की ऑब्स्ट्रक्शन, उधर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, उधर आगे ब्लड पास नहीं करेगा, आई को सप्लाई नहीं होगी. जब आई को सप्लाई नहीं होगी तो उसको क्या होगा, उसको ब्लरी विजन होगी, ब्लरी विजन होगी. ओके, उसके अलावा क्या होगा, उसकी जो है जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई होगी वो भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ब्लड जो होगा वो थिक हो जाता है. थिक होने की वजह से ब्रेन को जो ब्लड है वो सही से सप्लाई नहीं हो रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको हेडिक होगा.
हेडिक, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, उसको हेडिक होगा। उसके अलावा क्या होता है, उसको जो होती है ना वेन्स होती हैं, वेनस थ्रोम्बोसिस होता है। तो इसमें जो होता है वेनस थ्रोम्बोसिस क्यों होता है, आर्टरियल थ्रोम्बोसिस क्यों होता है, इसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो होती है हमारे पास आर्टरियल सर्कुलेशन है, ठीक है, ये वाली, और इधर हमारे पास होती है, ये हमारे पास होती है वेनस सर्कुलेशन है। ओके, वेनस सर्कुलेशन है। अब जो हमारे पास आर्टरियल सर्कुलेशन होती है, कनेक्शन आर्टरियल जो सर्कुलेशन होती है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास जो हाई प्रेशर होती है, ये वाली हमारे पास क्या होती है, हाई प्रेशर होती है। आर्टरियल जो सर्कुलेशन होती है ये हमारे पास हाई प्रेशर होती है, ठीक है, हाई प्रेशर होती है। बट ये हमारे पास वेनस जो होती है ये लो प्रेशर होती है, ठीक है, लो प्रेशर होगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होंगे, जो रेड ब्लड सेल्स होंगे उनकी स्ट्रेसेस होगी, स्ट्रेसेस होने की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। जब वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, वेसल की ऑब्स्ट्रक्शन जब हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको जो हम कहते हैं इसको जो थी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो ब्लड वेसल ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, उसको क्लॉट फॉर्मेशन करवा देगी, ठीक है। तो ये होता है। बट इधर जो होता है, इधर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो पास कर जाते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, अब देखें उसके अलावा और क्या इशू होता है, हमारे पास जो होती है ब्लरी विजन होती है उसको, ठीक है, क्योंकि उसकी जो आई को सही से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता है, हेडिक होती है, और इंक्रीज रिस्क होता है वेनस थ्रोम्बोसिस का। हेपेटिक वेन, पोर्टल वेन एंड जो ड्यूरासाइनस होती हैं उनके अंदर जो वेनस थ्रोम्बोसिस जो हमारे पास वेन होती हैं उनके अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। ओके, जब ये ब्लड होंगे वो उधर होंगे, इकट्ठे होंगे, उसके ऊपर आके प्लेटेड आके स्टक करेंगे, प्लेटेड आके स्टक कर देंगे, जब उसके ऊपर आके स्टक करेंगे तो वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। और ये कहाँ पे होता है, ये वेन के अंदर होता है मोस्टली, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, अब जो होता है ब्लड जो होता है, ये जो ब्लड होता है, ब्लड जो स्किन के ऊपर जाता है, जो फेस की होती है, जो फेस की ब्लड सप्लाई होती है उधर जाता है, तो उधर जाके होता है इसकी स्टेसिस होती है, जिसकी वजह से उसको फ्लश फेस होता है। वेसल जो होती है उसके अंदर ब्लड रेड ब्लड सेल स्टक करते हैं, उसकी वजह से उसका जो फेस का जो होता है कलर होता है वो फ्लशिंग फेस हो जाता है, ठीक है, फ्लशिंग फेस हो जाता है। और कंजेशन होती है, जिसे हम कहते हैं प्लेथरा, ठीक है। तो ये होता है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो होते हैं ना मास्ट सेल, रेड ब्लड सेल के साथ जो होते हैं मास्ट सेल भी इंक्रीज करते हैं। और जब भी वो पर्सन जो होता है वो हॉट बाथ जो नहाता है गर्म पानी से, ठीक, गर्म पानी से नहाएगा तो अब क्या होगा, अब उसको जो होगा ईचिंग होगी, ठीक है, आफ्टर हॉट बाथ। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। जब भी वो नहाएगा तो उसको जो होगी ईचिंग होगी, क्योंकि मास्ट सेल एक्टिवेट होंगे, और वो जो मास्ट सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं हिस्टामीन। क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं हिस्टामीन, जिससे क्या होगा स्किन के ऊपर उसकी ईचिंग होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखें। ओके, अब देखें इसका ट्रीटमेंट क्या है। जो ट्रीटमेंट होता है हमारे पास वो हम करते हैं फ्लेबाटमी। फ्लेबाटमी क्या होता है, फ्लेबाटमी वेनी सेक्शन होता है, जो वेन होती है उसको उसके अंदर कट लगाते हैं, इसे कहते हैं वेनी सेक्शन। जो कट लगाते हैं तो वो जो ब्लड होता है वो उधर से निकलता है, उसका जो होता है प्रेशर कम होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल निकल जाएंगे उसके, ठीक है। तो हम करते हैं फ्लेबाटमी। ओके, सेकंड लाइन हमारे पास थेरापी क्या होती है, हाइड्रोक्साई यूरिया, हाइड्रोक्साई यूरिया। तो ये हम डिटेल से हम इसको करेंगे, इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम मेडिसिन के अंदर करेंगे। ओके, अभी जो हमारे पास जो है जो हमारे पास पॉलीसाइथीमिया वेरा है, इसको एक बार दोबारा देखते हैं। देखें पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें इसके अंदर रेड ब्लड सेल होती है, इनकी नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है। ओके, और इसके बाद इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो जैक 2 काइनेज की म्यूटेशन होती है, ठीक है, जैक 2 काइनेज की म्यूटेशन होती है। अब जब भी ब्लड के रेड ब्लड सेल का काउंट हाई हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपर विस्कोसिटी होती है, हाइपर विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड होती है। और ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट कर, रेड ब्लड सेल होते हैं, ये रेड ब्लड सेल को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी आई को ब्लड नहीं जाता, ब्लरी विजन होती है, ब्रेन को ब्लड नहीं जाता, हेडिक होती है, और उसके अंदर रिस्क होता है उसको वेनस थ्रोम्बोसिस का, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इसके जो होंगे जो फेस होगा वो फ्लश होगा, क्योंकि रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे, तो उसका जो फेस होगा फ्लशिंग होगी और कंजेशन होगी। ओके, उसके अलावा जो होता है मास सेल इंक्रीज करते हैं, और जब मास सेल इंक्रीज करते हैं तो जब वो हॉट बाथ लेता है, ठीक है, उसके बाद उससे मास सेल जो होते हैं हिस्टामीन रिलीज करवाते हैं, और हिस्टामीन रिलीज करवाने से क्या होता है, उसको ईचिंग होती है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हम फ्लेबाटमी करते हैं, ठीक है, फ्लेबाटमी, और सेकंड लाइन में हम हाइड्रोक्साई यूरिया दे सकते हैं। तो ये था हमारे पास पॉलीसाइथीमिया वेरा। अब देखें अगर जो होती है हम इसको ट्रीट ना करें, ठीक है, तो विदाउट ट्रीटमेंट डेथ हो जाती है विद इन 1 ईयर, और 1 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ का काज क्या होती है, उसकी डेथ की काज हो सकती है मे बी थ्रोम्बोस हो जाए, और थ्रोम्बोस से जो होते हैं वो डिसलॉज होकर एम्बोलाइफ बने, और वो जो होता है उसकी डेथ की रीज़न बन जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने याद रखना है। अब देखें उसके बाद हमारे पास पॉलीसाइथीमिया वेरा जो होता है हमने डिस्टिंग्विश करना होता है। हमारे पास जो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया होता है, जो रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया होता है, तो इसको हम समझने के लिए आप देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल देखें एक पर्सन है, ठीक है, अब देखें पॉलीसाइथीमिया वेरा,
एक तो हमारे पास है पॉलीसाइथीमिया वेरा। जो पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है ना, अब इसके अंदर क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा जो कैंसर की वजह से रेड ब्लड सेल इंक्रीज करते हैं। जब भी रेड ब्लड सेल इंक्रीज करेंगे तो ये जो होंगे, ये जो रेड ब्लड सेल होंगे, रेड ब्लड सेल जब इंक्रीज कर जाते हैं तो ये देते हैं सिग्नल किडनी को। अब किडनी को होता है, किडनी फॉर एग्जाम्पल ये किडनी है, ठीक है, ये हमारे पास किडनी है। ओके, अब किडनी के पास क्या होता है, किडनी को सिग्नल देते हैं और किडनी से जो होता है हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन बनता है। नॉर्मली क्या बनता है, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन होती है। और ये जो एरिथ्रोपोइटिन होता है, ये क्या करवाता है, ये जो होता है बोन मैरो के पास जाता है। ये जो होता है बोन मैरो के पास जाएगा, ठीक है, बोन मैरो के पास जाएगा और उधर से जो होता है रेड ब्लड सेल की जो होता है वो प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है, इसकी उसमें रोल प्ले करता है। ओके, अब ये होता है जब नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है, रेड ब्लड सेल का काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अब रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा है तो किडनी जो होगा वो एरिथ्रोपोइटिन की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देगी, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन वो नहीं करेगी, ठीक है, उसको कम कर देगी। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर क्या होता है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होंगे वो इंक्रीज़ की होंगे, ठीक है। उसके अलावा उसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन जो होगी, एरिथ्रोपोइटिन होगी वो कम होगी, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन कम होगी। जब हम इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे इन पर्सन के अंदर, इन पर्सन के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन तो लंग तो नॉर्मली वर्क कर रहे हैं, तो उसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा, उसका सैचुरेशन होगा, इसका जो एट्रियल के अंदर ऑक्सीजन होगा वो उसका नॉर्मल होगा। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। जो भी पॉलीसाइथीमिया वेरा वाला पेशेंट होता है उसका जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो इंक्रीज़ की होते हैं, ठीक है, उसके इंक्रीज़ करने की वजह से एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन कम हो जाती है किडनी से, ठीक है, और उसकी ऑक्सीजन जो होती है वो सप्लाई जो होती है वो नॉर्मल होती है। तो ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है हमारे पास, रिएक्टिव जो होता है हमारे पास पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, वो किस पे है, हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया। हाई एल्टीट्यूड पे जब भी पर्सन होता है तो उसका जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, उसका जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है, उसका जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है जब भी हाई एल्टीट्यूड पे पर्सन होता है। तो जब भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ये जो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, किडनी को जो होता है, किडनी जो होती है उसको सेंस करती है ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन को, और किडनी जो होती है वो क्या करवाती है, किडनी जो होती है हमारे पास इधर से किडनी जो होती है, ठीक है, इधर से हमारे पास जो किडनी होती है ये क्या जब सेंस करती है कि लो ऑक्सीजन आ रही है तो लो ऑक्सीजन सेंस करती है, और किडनी जो होती है एरिथ्रोपोइटिन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करवा देती है, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देती है। अब ये जो एरिथ्रोपोइटिन है ये जाती है हमारे पास बोन मैरो के अंदर, और बोन मैरो से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देते हैं, और ये जो रेड ब्लड सेल हैं ये ब्लड वेसल में आ जाते हैं, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा देती है। तो देखें जो भी पर्सन हाई एल्टीट्यूड पे होता है, ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड पे होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो होता है वो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम होता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है किडनी उसको सेंस करती है और किडनी एरिथ्रोपोइटिन की जो प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज करवा देती है, ठीक है। और वो जो एरिथ्रोपोइटिन होती है वो बोन मैरो पे जाके एक्ट करती है और रेड ब्लड सेल जो होता है उसकी प्रोडक्शन करवाती है, और ये जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होने से रेड ब्लड सेल का जो काउंट होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल जो होंगे वो हाई हो जाएंगे। अब जो हमारे पास हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल जो होते हैं हमारे पास, मैं इसको ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है, रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं इनका काउंट हाई होता है, ठीक है। इसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन होता है उसका काउंट भी हाई होता है, वो क्यों हाई होता है, लो ऑक्सीजन की वजह से, और एरिथ्रोपोइटिन हाई होने की वजह से रेड ब्लड सेल होते हैं उनका काउंट हाई होता है, ठीक है, इसका काउंट भी हाई होता है। बट इसके अंदर जो ऑक्सीजन जब हम सेचुरेशन चेक करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं वो जो होती है वो लो होती है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, जो हमारे पास हाई एल्टीट्यूड में होती है, ठीक है, या हाई एल्टीट्यूड हो या लंग डिजीज हो, या हाई एल्टीट्यूड हो या कोई भी लंग डिजीज हो, ठीक है, तो ये दोनों के अंदर हाई एल्टीट्यूड हो या लंग डिजीज हो, हाई एल्टीट्यूड हो या लंग डिजीज हो, तो दोनों के अंदर जो होंगी, उसके अंदर जो क्या होगा, उसके अंदर रेड ब्लड सेल काउंट हाई होगा, एरिथ्रोपोइटिन जो होगी उसका लेवल इंक्रीज किया होगा, और ऑक्सीजन सेचुरेशन होगी वो लो होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। देन उसके बाद देखें, उसके बाद और क्या काज हो सकती है, और किसी को जो हो सकती है, अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर किसी को जो है किडनी कैंसर है, ठीक है, किडनी का जो है वो कैंसर है, किडनी के कैंसर में क्या होता है, एक्टोपिक जो होता है ना, जो कैंसर सेल होते हैं वो क्या करवाते हैं, वो रेड ब्लड सेल होते हैं उनके, सॉरी एरिथ्रोपोइटिन होता है, एरिथ्रोपोइटिन की जो होती है वो प्रोडक्शन करवाते हैं, एरिथ्रोपोइटिन की वो होती है प्रोडक्शन करवाते हैं, जो जो हमारे जो किडनी के जो नियोप्लास्टिक सेल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन जो होता है उसका लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है किडनी कैंसर के अंदर। ओके, अब एरिथ्रोपोइटिन का लेवल हाई होगा तो ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करेंगे, ये जो रेड ब्लड सेल्स होंगे बोन मैरो से इनको इंक्रीज करवा देंगे, किसको इंक्रीज करवा देंगे, रेड ब्लड सेल को। बट इसके अंदर लंग तो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं ना, वो पर्सन हाई एल्टीट्यूड वाला है, ठीक है, लंग उसके नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, लंग का कोई भी इशू नहीं है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन होगा वो उसका जो होगा वो नॉर्मल होगा।
ठीक है। तो ये आपने 3 केस आपने याद रखने हैं जब भी किसी को पॉलीसाइथीमिया जो वेरा वाला पेशेंट होता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा वाला, अभी आपने गौर से इसको देखना है। पॉलीसाइथीमिया जो वेरा वाला पेशेंट होता है, तो देखें उसके अंदर क्या होता है, उसका रेड ब्लड सेल काउंट उसका जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है रेड ब्लड सेल की। जब इसका काउंट इंक्रीज़ करता है तो किडनी को सिग्नल मिलता है, नेगेटिव सिग्नल मिलता है, और किडनी जो होता है वो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को कम करवा देती है। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन की जो प्रोडक्शन होती है उसको कम करवा देती है। ओके, उसके अलावा क्या होती है, और जो लंग का उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो उसके अंदर क्या होता है, सैचुरेशन जो होती है ऑक्सीजन का वो नॉर्मल होता है। ओके, अब उसके बाद देखें, अगर पर्सन कोई हाई एल्टीट्यूड वाला है, ठीक है, या उसका लंग का कोई प्रॉब्लम है, हाई एल्टीट्यूड वाला है या लंग का कोई प्रॉब्लम है, तो अब उसके अंदर क्या होगा, उसका जो होगा वो ऑक्सीजन का सैचुरेशन, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन उसके अंदर कम होती है। जब ऑक्सीजन कम होती है तो ये जो होती है सिग्नल देती है किसको, किडनी को, और किडनी क्या करवाती है, एरिथ्रोपोइटिन होती है इसकी प्रोडक्शन करवा देती है। ठीक है, अब ये जो एरिथ्रोपोइटिन जब ज़्यादा प्रोडक्शन होंगे तो ये बोन मैरो के पास जाएंगे और बोन मैरो से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवा देंगे। तो इनके अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल हाई होते हैं, एरिथ्रोपोइटिन हाई होता है, बट ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो लो होता है। इसे हम कहते हैं रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, अब उसके बाद देखें, बाकी जो होते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा और बाकी ये सारे रिजेक्टिव पॉलीसाइथीमिया है। ओके, उसके बाद देखें किडनी कैंसर जो होता है, किडनी कैंसर में क्या होता है कि इसके अंदर एरिथ्रो जो होती है ना, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन जो होती है ये ज़्यादा करवा देती है किडनी। ठीक है, इसके जो एक्टोपिक जो हमारे पास न्यूप्लास्टिक सेल होते हैं वो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है बोन मैरो से। ठीक है, और ये जो इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, बट जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन होती है, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है जो ब्लड के अंदर, वो जो होता है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि वो होता है उसको लंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। तो इसको एक बार हम बुक से रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे पॉलीसाइथीमिया मस्ट भी डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम द रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया से। ठीक है, अब पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन जो होती है लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा के अंदर रेड ब्लड सेल हाई होता है और एरिथ्रोपोइटिन का लेवल कम हो जाता है, एंड सैचुरेशन जो होती है वो नॉर्मल होती है। और रिएक्टिव जो पॉलीसाइथीमिया होता है इसके अंदर क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, या लंग डिजीज में क्या होता है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन बढ़ती है। जब एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन होगी उसको इंक्रीज करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया ये भी रिएक्टिव पॉलीसाइथीमिया ड्यू टू एक्टोपिक जो होती है हमारे पास जो होती है एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन। ठीक है, जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी रेनल सेल से, कार्सिनोमा सेल से, तो उससे क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन का लेवल हाई होगा, वो जो लेवल हाई होगा वो रेड ब्लड सेल का लेवल हाई करवा देंगे, और उसका ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो होगा वो नॉर्मल रहेगा। तो ये अपने पॉइंट इसके अंदर याद रखें।